तहे से आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस इंपॉर्टेंट सेशन में। मैं आप सभी को 14वीं जेपीएससी के संबंध में इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा, साथ ही साथ जेएसएससी के आगामी जो भी एग्जामिनेशन है और आने वाले वैकेंसीज उसके बारे में बताऊंगा वन बाय वन। 14वीं जेपीएससी में एज रिलैक्सेशन क्या आप सभी को मिलने हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। दूसरा, क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी और क्या 8 मार्च को पीटी एग्जामिनेशन माने कि प्रीलिम्स हो जाएगा या डेट आगे जाएगा? आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली, जिसमें एक्साइज कांस्टेबल या फिर एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर हो, फील्ड वर्कर हो, एटसेट्रा, और आने वाले वैकेंसी सबके बारे में वन बाय वन आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप प्रशासनिक पदाधिकारी बनने की बाट पहले से जो रहे थे, आपका एज नहीं था, या फिर आप पुलिस सेवा में जाना चाहते थे, एज नहीं था, तो अब आप थोड़ा कमर बांध लीजिए, क्योंकि जल्द ही इस पे कैबिनेट की मुहर लग जाएगी और उसके बाद एक संशोधित पत्र निकाला जाएगा, जिसमें एक नोटिस निकाला जाएगा जिसमें एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। खैर, अभी आपको सब कुछ दिखाते हैं और ये एज में छूट मिलेगा। सीटों की संख्या क्या बढ़ेगी? तो इसका जवाब है फिलहाल जो मुझे अभी तक सूचना प्राप्त है, नहीं। पहले मैं दिखा देता हूं एक्साइज कांस्टेबल का जो ये आया था यहां पे आपका एग्जामिनेशन का, वो एग्जामिनेशन आपका होना है 22 मार्च 2026। अब जब 22 मार्च 2026 को इनका एग्जाम होगा एक्साइज कांस्टेबल का, चूंकि आयोग द्वारा साफ साफ ये बोला गया था कि हम 90 दिनों के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे। अब एक्साइज कांस्टेबल का एग्जामिनेशन एकदम फिक्स हो गया। एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम एकदम फिक्स हो गया और ये एग्जाम कब है? तो 22 मार्च को है, एकदम अब फिक्स मान लीजिए, ठीक है। 22 मार्च को होने हैं, एकदम श्योर रहिए। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं धुआंधार तरीके से तैयारी करिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जेटीजीएलसीसी का ऑलरेडी आ चुका है। अब बच गए एलडीसी, सह स्टेनोग्राफर, उसके अलावा सचिवालय स्टेनो हो गए, सचिवालय स्टेनोग्राफर हो गए, उसके अलावा आपका फील्ड वर्कर हो गए, ठीक है। तो जितने भी एग्जामिनेशन, अब आपका एक और जेल पुलिस, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम है वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। पहले मैं कुछ चीजें दिखाता हूं आपको, तब आप कहिएगा, ठीक है। 8 मार्च को ये तो मैंने बता दिया था। जब मैं सेशन ले रहा था पिछली बार लाइव, तब एक बच्चा मुझे कमेंट करता है, एक दो बच्चे कमेंट किए थे कि सर जब ये आचार संहिता लग गया नगर पालिका को लेके, तो विज्ञापन कैसे आएगा? इसके 2 या 3 दिन बाद विज्ञापन धड़ाक से आ गया। मैंने उस दिन बोला भी था कि बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नियुक्ति पत्र इस दौरान नहीं दिया जा सकता है, यानी किसी को ज्वाइन नहीं कराया जा सकता, बाकी रिजल्ट सब आता है। क्लियर? आपने देख भी लिया कि ये मैंने पिछले लाइव सेशन को देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। इसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था, आज से नहीं बहुत पहले से मैं यही कह रहा हूं कि जेटीजीएलसीसीई और एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम सबसे पहले होगा। वो चीजें आपको दिख रही होंगी, उनका भी डेट आ गया, एक्साइज कांस्टेबल का भी आ गया, ठीक है। फील्ड वर्कर के 510 पद हैं और उसके बाद कक्षपाल, जिसे जेल पुलिस मैंने कहा, फिर 863 पद एलडीसी स्टेनो के। असिस्टेंट जेलर वाले आप लोग रनिंग करते रहिएगा। रनिंग में जिनका हो गया सिर्फ उन्हें मेन एग्जाम देना है, माने कि आपका रनिंग ही सबसे टफ है। रनिंग क्या है? सबसे टफ है। 6 मिनट में कितना दौड़ना है? 1600 मीटर। सोचिए। सचिवालय स्टेनो वाले थोड़ा आप भी हिम्मत रखिए। झारखंड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि होते होते नहीं हो पाती हैं और नहीं होते होते हो जाती हैं। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो आप सब धीरज रखिए, आप सबका एग्जाम होगा। रनिंग करते रहिएगा आप लोग। डेट अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूं, बट जैसे ही डेट आएगा कंफर्म बता दूंगा। इन सब एग्जाम में जो पहले नोटिफिकेशन आए हैं, चाहे वो एलडीसी का हो 863 पोस्ट के लिए, या 510 पदों के लिए इनका इन भाई साहब का हो, फील्ड वर्कर का, या अभी कक्षपाल 1733 पद, जो भी वैकेंसी निकाला गया है जिस पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर फिलहाल एग्जामिनेशन होने का पूरा चांस नहीं, कंफर्मेशन बता रहा हूं। अभी तक कल के डेट में क्या हो जाए ये भैया कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो यहां पे आप आगे आपको दिखाते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको ये बताया था, देखिएगा पिछला सेशन।
सीटों की संख्या कम है, कंपटीशन ज्यादा है, और मैंने बोला था आपको कि 8 मार्च को यहां पे देखिए कट अभी भी किया हुआ है, वही कट की संभावना कम रखिएगा। आज फिर से बोल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कम करना है आपको, जैसा अभी तक का सिनेरियो है 8 मार्च को उम्मीद कम रखिए, बट आयोग द्वारा दिया गया डेट आपको फॉलो करना है। एज रिलैक्सेशन 100% मिलने जा रहा है आप सभी को। 14वीं जीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए हो जाइए तैयार। और ये आप सबकी मेहनत रंग लाई है, ये आप सबों की मेहनत है कि आप सब जाके बात किए, एज रिलैक्सेशन एकदम मिलना है। अब उसमें या तो अभी इसको लेके श्योर नहीं हो पाया हूं कि ये फाइल तो बढ़ गई है, ये बढ़ गया सेक्रेटरी साहब से बढ़ गया है मुख्यमंत्री साहब तक 2019 या फिर लास्ट 2021, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। मैक्सिमम चांस मैं आपको बता रहा हूं इन दोनों में से ही कोई होगा वन टाइम के लिए, 2018 या 2019। 1 अगस्त 2018 यानी 1/8/2018 या 19 यही रहेगा, ज्यादा चांस इसी का है। वैसे सूचना जब कंफर्म मिल जाएगा तो इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। जो लोग बहुत ही शानदार और धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। एक दिन के लिए मैंने बढ़ा दिया है फिर से आपकी डिमांड पर, और इसमें भी फ्लैट 500 आपको देखने को मिलेगा। कूपन कोड आपको यूज करना है एग्जाम 500। अभी एकदम अभी जाइए, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपको मुझसे पढ़ने का इच्छा है तो जेपीएससी झारखंड जीएस पेपर 2 के लिए, ओनली 2 के लिए, 1 के लिए नहीं है, ओनली 2 प्लस बैच। इसमें मैं आपको लाइव प्लस उसका रिकॉर्डेड वीडियोस, फिर उसके बाद नोट्स पीडीएफ तुरंत लग जाते हैं। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू लाने दीजिए इसको, तब देखिएगा मजा। टेस्ट डाउट सेशन जो भी आपके हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं सबको डिटेल में एकदम शानदार समझा के क्लासेस में बताई जा रही है। मैं एक बार दिखा देता हूं थोड़ा सा नमूना कि जैसे मैं नोट्स वगैरह देता हूं, प्रोवाइड करवाता हूं उनको, तो ये कुछ इस टाइप से बनती हैं। देखिए कितने मेहनत के बाद ये चीजें तैयार होती हैं, यूं ही नहीं होते। एक बार मैं थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूं, ठीक है। एक और देख लीजिए इसमें, जैसे ये है पेज नंबर 2 इसका, ठीक है। तो ऐसे कर करके तैयार होते हैं, ऐसे कर करके बनते हैं, तब जाके चीजें यहां पे दी जाती है। और बहुत ही शानदार, मजेदार, आसान भाषा में एकदम बिल्कुल, चाहे वो सीएनटी हो, स्पीटी हो, शासन व्यवस्था, कुछ भी हो, आपको एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। ये प्लस बैच और एक बहुत ही शानदार पदाधिकारी बैच, इसमें भी पेपर 2 के लिए है जीएस एंड कंप्यूटर बैच। सिर्फ यहाँ पे जीएस एंड कंप्यूटर है, ओनली जीएस एंड कंप्यूटर है, ओनली क्या है, जीएस एंड कंप्यूटर। इसमें लाइव लेक्चर, मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स एंड पीडीएफ, मंथली लाइव टेस्ट, सब कुछ बहुत शान। 24 महीने मतलब 2 साल वैलिडिटी के साथ। तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, झारखंड रिसर्च, गूगल प्ले स्टोर से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। झारखंड रिसर्च हमारे एप्लीकेशन का नाम है, वहां पे जाइएगा तो बहुत सारे, अभी आप कक्षपाल की तैयारी करते हैं या फिर आप जेल पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जेल पुलिस, सॉरी, एक्साइज कांस्टेबल, माफ कीजिएगा, फील्ड वर्कर, तो ये बहुत ही शानदार आपका यहां पे लगा हुआ है क्या, ये नोट्स, और इसके साथ व्याकरण की क्लासेस हैं। इसमें क्लास नहीं है, सिर्फ व्याकरण की क्लास यहाँ पे है, और नोट्स ये पूरा है, इसमें पूरा पीडीएफ नोट्स है। फिर एक मांझी बैच है, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं हिंदी के तो 15 पेपर टेस्ट है, हिंदी व्याकरण सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो वो है। बाकी चीजें मैं बता रहा हूं कि जो वैकेंसीज हैं वनरक्षी के आएंगे इस साल, अभी तक कब आएंगे नो आइडिया, मुझे भी नहीं पता। झारखंड पुलिस के शानदार बहाली सब इंस्पेक्टर के और 4th ग्रेड के, इसी में इसके अलावा जो 4th ग्रेड है, जो 10th पास पर आएगा वो भी आपका आना है, इसको लेके अभी टाइम लगेगा। ये 4th ग्रेड वही है, अनुसेवक जो सचिवालय में, विभिन्न कार्यालयों में या समाहरणालयों में रहते हैं, सिविल जॉब है ये, वो टीचर के बहुत सारे पद हैं। जेटेट को लेके अभी कोई सूचना नहीं है, वैसे जेटेट को लेके देखिए क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी, क्लियर पता चलेंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, ईडब्ल्यूएस को लेके एक चीज मैंने बताया था, बता देता हूं, जिनका भी जेपीएससी में ईडब्ल्यूएस मतलब देना हो तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 लिखा होगा, चलेगा, वैलिड है। मतलब जो आपने अभी बनवाया है या कुछ पहले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पहले ईयर लिखा रहता था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम। और बाकी सर्टिफिकेट से संबंधित मैंने एक वीडियो आपको दिया है,
जैसे ही मुझ तक कोई अपडेट पहुंचेगा अपडेट करूंगा। बट आप सब बहुत शानदार तरीके से तैयारी करिए, शिद्दत के साथ करिए, एक सीट आपको जरूर मिलेगा। सफलता तभी शोर मचाएगी जब आपके इरादों में, हौसलों में वो दम होगा, वो गूंज होगी। तो चलिए आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा अपडेट भी करूंगा। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।